नमस्कार, मैं पंडित मुकेश शास्त्री नासिक त्र्यंबकेश्वर नगरी में आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। आज हमारे विधि का प्रश्न का लोगों का प्रश्न आ रहा है, पंडित जी आप कालसर्प विधि के ऊपर बोलिए, कैसे आना है, कहाँ आना है, कितना खर्चा लगेगा। तो आज हम बताते हैं। जो भी जातक आता है, अगर बाई ट्रेन आना है तो नासिक रोड रेलवे स्टेशन है, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से आप त्र्यंबकेश्वर आइए। वहाँ पे आपको बस मिलती हैं, टैक्सी मिलती हैं, ऑटो रिक्शा मिलती हैं। परंतु आप बस में आते हैं तो 245 बस नंबर, 145 बस नंबर, इस बस में बैठे आप सीधा त्र्यंबकेश्वर आएंगे। त्र्यंबकेश्वर में आकर आप गुरुजी से संपर्क कीजिए। जहाँ पे आपके रुकने की व्यवस्था, आप बोलेंगे धर्मशाला तो धर्मशाला में हो जाएगी। आपको होटल्स चाहिए तो होटल्स भी मिल जाएंगे। कमरा दिलवा देते हैं हमारे यहाँ जो बच्चे काम करते हैं। दूसरा, उसके बाद पंडित जी स्नान रूम में करना है या कुंड में, तो पहले नॉर्मल स्नान रूम में कीजिए आप। विधि होने के बाद जब दोष मुक्त हो जाता है तब व्यक्ति जाके कुंड में स्नान करता है। इसलिए सबसे पहले आप नॉर्मल स्नान कीजिए। नॉर्मल स्नान करने के बाद आप पंडित जी के पास आइए। यहाँ पे पंडित जी लोग, क्योंकि शास्त्र कहता है दक्षिण वाहिनी में गंगा तट पे किनारे यह पूजन होता है। पंडित जी लोग अपने अपने घरों में करते हैं, कुशावर्त कुंड के नज़दीक अपने अपने घर बनाए हुए हैं या कार्यालय बनाए हुए हैं, उसमें करते हैं। परंतु दक्षिण वाहिनी माँ गंगा, यह गोदावरी उसी के लिए जानी जाती है। तो घर से अच्छा है तो यहाँ पे गंगा के तट पे किनारा हो, क्योंकि पाप मोचनी कहा गया है। सभी दोषों को निवृत्ति मिलती है यह माँ गंगा गोदावरी के चरणों में। इसलिए गोदावरी के तट के किनारे यहाँ आश्रम बने हुए हैं, उन आश्रमों में यह पूजन होता है। और उसके उपरांत पंडित जी के पास आकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आप वहाँ से लेके आते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। नहीं लाते हैं तो यहाँ धोती, गमछा, अंडरवेयर, बनियान, इतनी वस्तु पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए साड़ी या सूट, जो भी कपड़े रहते हैं पूजन के उपरांत त्याग देना पड़ता है। तो आइए, उसमें कुंडली का विश्लेषण करना हो तो कुंडली का विश्लेषण भी आप करा सकते हैं, और भी जो दोष रहते हैं उसको आप करा सकते हैं। तो हम विधि पर आते हैं। कालसर्प पूजन विधि में सबसे पहले गणपति पूजन होता है। गणपति पूजन क्यों किया जाता है? तो गणों के जो मुखिया है, देवता है, उनका मुख्य रूप से पूजन होता है। विघ्नहर्ता है, इसलिए आपने उनका पूजन करते हैं, गणपति पूजन। दूसरा होता है पुण्याहवाचन। पुण्याहवाचन का मतलब दिन कैसा है, तिथि क्या है, वार क्या है, नक्षत्र क्या है, उसके आधार पर भगवान से आशीर्वाद मांगना, उसे पुण्याहवाचन कहते हैं। तीसरा होता है आयुष मंत्र। लंबी आयु की कामना के लिए आपको आशीर्वाद दिया जाता है, आपका जीवन कैसा रहे तो निरोगी काया रहे। मातृकाओं का पूजन किया जाता है, मनसा देवी का पूजन किया जाता है, क्योंकि सर्पों की माता है मनसा देवी। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए माता को माता नहीं होती है, बेटा को पूत हो सकता है। इसलिए यहाँ पे मनसा देवी का पूजन किया जाएगा, षोडश मातृकाओं का पूजन किया जाएगा, लंबी आयु की कामना की जाएगी, आपको आशीर्वाद दिया जाएगा। नांदी श्राद्ध नाम की विधि होगी। नांदी मतलब होता है शुभ, और श्राद्ध का मतलब श्रद्धा अनुरूप किया गया श्राद्ध, इसलिए नांदी श्राद्ध किया जाता है। अपने पूर्वजों को आप याद करते हैं। वो होने के बाद दिग्रक्षण किया जाएगा, 10 दिशाओं का बंधन किया जाएगा, कंकड़ बंधन किया जाएगा, कंकड़ रक्षा सूत्र आपको बांधी जाएगी कि आप जब तक रहें आपका रक्षण होता रहे। 1.25 मास पर्यंत तो भी अपने हाथ में रक्षा सूत्र बांधना ही है, क्योंकि इसके नियम नॉनवेज, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ब्रह्मचर्य, श्राद्ध, इनका भोजन आदि नहीं किया जाता। इसलिए नियम के तहत पालन होना चाहिए, इसलिए रक्षा सूत्र उतने दिन ही बांधना है। वो होने के बाद आपको जो नवनागों का पूजन या फिर चतुर्गुणी संख्या में नाग प्रतिष्ठा करते हैं तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उनका संस्कार किया जाता है, उनका आवरण किया जाता है, अभिषेक आदि किया जाता है, पूजन किया जाता है। और उसके बाद आदित्य आदि नवग्रहों का स्थान दिया जाएगा, आदित्य आदि नवग्रहों का पूजन किया जाएगा, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, इनका पूजन होगा। उसके बाद देवादिदेव महादेव का पूजन होगा। महादेव के बाद किसी की पूजा नहीं होती है, इसलिए महादेव का पूजन होगा। उसके बाद आरती होगी, उसके बाद होम कर्म किया जाएगा। जिस जिस देवता का आपने आवाहन किया
उस देवता को हविर द्रव्य यानी भोजन अग्नि नारायण को समर्पण करेंगे आप। इसको हम आहुति बोलते हैं। तो गणपति भगवान की आहुतियाँ, नवग्रहों की आहुतियाँ, काल सर्पों की आहुतियाँ, त्र्यंबकराज भगवान के नाम से आहुति दी जाएंगी, क्षेत्रपाल निकाला जाएगा, बलिदान किया जाएगा, पूर्णाहुति दी जाएगी। पूर्णाहुति करने के बाद यहाँ क्रिया समाप्त हो जाती है। आपको सर्प जोड़ा दिया जाएगा जो आप विसर्जन करने के लिए कुशावर्त कुंड में जाइए, वहाँ सर्प विसर्जन आदि अपने चेहरे के ऊपर, शरीर के ऊपर उतार करके कुंड में विसर्जन कीजिए और कुंड में फिर से स्नान कीजिए। स्नान करके और फिर महादेव का दर्शन कीजिए। ऐसे ये विधान होते हैं। इसमें कोई चीज़ ना समझ में आए निसंकोच मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे आप पूछ सकते हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9881451164। मैं पंडित मुकेश शास्त्री, नासिक त्र्यंबकेश्वर। हर हर महादेव।